नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जनसंख्या यानी जनगणना के प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एसएससी के एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। प्रश्न हर शिफ्ट में लगभग 2-3 प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी में साथ में एसएससी का हर एक एग्जाम, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो या अन्य कोई भी स्टेट एग्जाम हो, उन सभी हमको बहुत काम आने वाला है, इसलिए सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य कौन है? राजस्थान है। राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी कितना है? 25.51% है। 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप जो है उच्चतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या में भारत का हिस्सेदारी कितना है? 17.5% का हिस्सेदारी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है? 74% हो जाएगा, लगभग 74.04 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु का लिंगानुपात कितना है? 996 तमिलनाडु का लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट सबसे अधिक है? हिमाचल परसेंट में सबसे अधिक है। भारत में कार्यबल की क्षेत्रीय संरचना 2011 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत कुल श्रमिक कितना है? 58.4% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 1.64% है। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर किसका है? लक्षद्वीप का है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन है? मुंबई है। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर दादर नगर हवेली का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या में सिख समुदाय कितना है? 1.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण साक्षरता दर 66.77% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन है? मराठी हो जाएगा। टेस्ट बुक के द्वारा होली पर बहुत बड़ा ऑफर रहेगा। कल रात 12 से 1 बजे स्पेशल ऑफर रहेगा जिसमें आपको पास पर मात्र 299 मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का सभी एग्जाम का 900+ एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट जो सारा मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष उससे अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति जो पढ़ने और लिखने की क्षमता रखता है उसे क्या माना जाता है? साक्षर व्यक्ति माना जाता है। वर्ष के मध्य प्रति 1000 जनसंख्या पर अनुमानित जीवित जन्मों की संख्या इंगित करता है, औसोधित जन्म दर को इंगित करता है। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? बिहार है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या परसेंट वाला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम लिंगानुपात यानी 870 वाला राज्य कौन है? हरियाणा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था, नागालैंड में दर्ज किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 65.46% है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य तमिलनाडु है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना है? 121 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94.0% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अपरिष्कृत जन्म दर कितना है? 21.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य केरल है।
2011 की जनगणना के अनुसार दशक की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 117 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का उच्चतम लिंगानुपात केरल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अपरिष्कृत मृत्यु दर 7.1% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम की जनसंख्या परसेंट 14.2% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भारत की जनसंख्या 68.8% है। 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के परसेंट अनुमानित 21.9% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य गोवा है जो 62.2% है। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर 67.02% है। भारत में शहरी जनसंख्या का परसेंट वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 31.16% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है 71.20%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल सिख जनसंख्या परसेंट 1.7% है। भारत की जनसंख्या 1990 तक कृषि में कार्यरत रही लगभग 65% है। भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना हुआ था 1881 में। भारत में जनसंख्या जनगणना हुआ था 10 वर्ष में एक बार। 2011 की जनगणना को केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है पुडुचेरी में है। दशकीय जनगणना आयोजित किया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। किसी भारतीय शहर की प्रथम पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा शुरू किया गया था ढाका में। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार दूसरी सबसे कम साक्षरता दर है अरुणाचल प्रदेश का है। जीवन के पहले 28 दिनों के भीतर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या क्या कहलाता है? नवजात मृत्यु दर कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य मिजोरम है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। जनगणना करते समय 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया जाता है। वयस्क साक्षरता दर में शामिल किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की अंतिम जनगणना आयोजित किया गया था 2 चरण में। सबसे कम महिला साक्षरता दर जनगणना 2011 वाला राज्य बिहार है। दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जनगणना 2011 द्वारा महाराष्ट्र है। भारत के 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर अवस्था की अवधि 1901 से 21 है। 2001 से 11 के दौरान साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर हुआ था बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की अनुमानित जनसंख्या 6.11 लाख है। जन्म के समय उच्चतम जीवन प्रत्याशा वाला राज्य कौन है? केरल है। जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत का पहला चरण प्रदर्शित करता है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को प्रदर्शित करता है। जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता है माना जाएगा साक्षर व्यक्ति माना जाएगा। भारत के 2011 की जनगणना के आंकड़ों में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर कितना था? 16.68% का अंतर था। भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज किया गया था 1911 से 21 के दौरान। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे घनत्व आबादी वाला राज्य कौन है? बिहार है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने पहली बार गणना के लिए 3 करोड़ प्रदान किए गए। पुरुष 1, महिला 2 और अन्य 3 2011 की जनगणना के दौरान हुआ था।
2001 की तुलना में 2011 में कुल साक्षरता दर में वृद्धि परसेंट कितना था? 9.21% की वृद्धि हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंग अनुपात 618 था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर 7.2 प्रति 1,000 में था। 2012 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.89 वर्ष है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा और सबसे कम आदिवासी जनसंख्या क्रमशः मध्य प्रदेश और पंजाब में है। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक दर्ज किया गया 2001 से 11 के दौरान। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात था प्रति 1,000 पुरुषों पर 914 महिला। भारत की जनसंख्या की वृद्धि का स्थिर चरण की अवधि था 1901 से 21 था। 2011 में भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत को जनसंख्यिक लाभांश वाला देश माना जा सकता है 15 से 64 वर्ष के अधिक जनसंख्या के कारण। भारत की जनगणना 2011 का नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन है? केरल है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का परसेंट 54.6% है। 2011 जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। भारत में जनसंख्या विस्फोट का समय 1951 से 81 को जाना जाता है। भारतीय जनगणना संगठन द्वारा 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण आयोजित किया गया था 2011 में। 2011 में कुल जनसंख्या का सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या परसेंट वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या के कितना परसेंट ग्रामीण क्षेत्र में रहता है? 68.8% रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात था 618 था। लिंकन सूचकांक मापता है जनसंख्या के आकार को। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम है। कामकाजी आयु वर्ग में किसी राष्ट्र की जनसंख्या को आमतौर पर समूहीकृत किया जाता है 15 से 59 वर्ष के बीच। 2001 से 11 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक था केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम आदिवासी आबादी वाला राज्य 31.16% है। भारत में लिंगानुपात को परिभाषित किया जाता है महिलाओं की संख्या प्रति 1,000 पुरुषों पर। भारतीय जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज किया था 1911 से 21 के दशक में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक ईसाई है। 2001 से 11 के सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो कम से कम 183 दिन काम करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुमानित कुल प्रजनन दर 2.1 से 2.9 था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर 74% था। जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृति, जल आदि ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं जनसंख्या के वितरण को। 2001 से 11 के बीच ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य नागालैंड है। यदि किसी देश की जन्म दर और मृत्यु दर सबसे अधिक है तो जनसंख्या होगा वृद्धि होगा। 10 लाख की जनसंख्या तक पहुंचने वाली पहली शहरी बस्ती लंदन है। भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक प्रभावित कर सकते हैं जनसंख्या के वितरण को। भारत में ट्रांसजेंडर पर पहला रिकॉर्ड किया गया डेटा एकत्र किया गया था 2011 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासी की जनसंख्या 2.42 करोड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय का लिंग अनुपात 979 है। 2001 से 11 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर हुआ था 1.64% का। जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकते हैं उसे साक्षर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला राज्य बिहार है। 2001 से 11 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.70% है। भारत में जनगणना होता है प्रत्येक 10 वर्ष में। भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे घटने लगा 1981 से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा है। जनगणना 2011 के अनुसार मिजोरम की साक्षरता दर 91.33% है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रवासी आए थे महाराष्ट्र राज्य में। 75वीं NSS रिपोर्ट के अनुसार महिला साक्षरता सबसे कम 57.6% है राजस्थान में।
जनगणना 2011 के अनुसार ओडिशा का लिंग अनुपात कितना है? 979 है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं का परसेंट 51.54% पुरुष और 48.46% महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर किसका है? अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य पुडुचेरी 1037 है। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015 के अनुसार निराश्रित भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले परिवारों की जनसंख्या सबसे अधिक है, ओडिशा राज्य में है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुआ था 1951 में। 2011 की जनगणना को सबसे कम साक्षरता दर में तीसरा राज्य है, राजस्थान है। एक वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मृत्यु की जनसंख्या मापा जाता है मृत्यु दर पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भाषा बोलने वाले संख्या घटते क्रम में हिंदी, मराठी, मैथिली, सबसे ज़्यादा हिंदी, उसके बाद मराठी, उसके बाद मैथिली हो जाएगा। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की वृद्धि दर होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अनुसार जनसंख्या वितरण कहलाता है, व्यावसायिक संरचना कहलाता है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का परसेंट कितना है? 74.05% है। किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या नवजात मृत्यु दर पर होता है। जनगणना 2011 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर 55 होता है। जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल के चरण की संख्या 4 है। किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र के कुल जनसंख्या को संदर्भित किया जाता है शारीरिक घनत्व से। 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाली बोली जाती है 8.03% जनसंख्या के द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है 43.63%। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की लगभग 85% जनसंख्या निवास करता है गाँव में। 2011 की जनगणना के अनुसार बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संकेंद्रण महाराष्ट्र में है। भारत में सर्वाधिक ईसाई की जनसंख्या है केरल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर की संख्या 53 हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य पंजाब है। एक निश्चित समय पर लिंग और समय आयु के आधार पर जनसंख्या विभाजन को दर्शाने वाले आरेख को जाना जाता है जनसंख्या पिरामिड के रूप में। जनसंख्यिकीय परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवासन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 70.64% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। समय के साथ किसी समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया क्या कहलाता है? जनसांख्यिकीय संक्रमण कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत विकसित किया गया था माल्थस के द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य बिहार है। मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी और जैन भारत में अल्पसंख्यक समुदाय हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम शहरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रवासी आए थे बांग्लादेश से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी समूह को कहा जाता है मेगा सिटी कहा जाता है। भारत में प्रथम पशुधन जनगणना आयोजित किया गया था 1919 से 20 के दौरान। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्र की जनसंख्या का परसेंट 31.15% है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग है 31:69 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर दिल्ली है। भारत की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज किया गया था 1911 से 21 के दौरान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा। भारत के 2011 की जनसंख्या में जनसंख्या गणना के द्वारा पूछे गए प्रश्न की संख्या 29 था। भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए थे महाराष्ट्र राज्य में। 75वीं NSS रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता महिला वाला राज्य राजस्थान है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर कितना है? 16.68% का अंतर है। 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुमानित प्रतिशत कितना था? 25.7% था। 2011 की जनगणना के अनुसार विद्युत के माध्यम से प्रकाश के स्रोत वाले घरों का परसेंट 67.2% है। 2001 और 2011 के जनगणना में साक्षरता दर में हिमाचल प्रदेश का स्थान 11वां था। भारत में गरीबी के आंकड़े 2011-12 के अनुसार बिहार में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का परसेंट 33.74% है। भारत में गरीबी के आंकड़े 11-12 के अनुसार असम में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का परसेंट 31.98% है। भारत में गरीबी के आंकड़े 11-12 के अनुसार गुजरात में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का परसेंट 16.63% है। स्थिर जनसंख्या वृद्धि को संदर्भित करता है 1921 से 51 के मध्य की अवधि। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता बिहार का है। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 वाला एकमात्र राज्य नागालैंड है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य के शासी प्रदेश दादरा नगर हवेली है। बिहार में सबसे अधिक गरीबी अनुपात 64.75% वाला जिला किशनगंज है। 2001 एवं 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। कुल जनसंख्या निवल कृषि क्षेत्र को कहा जाता है कायिक घनत्व कहा जाता है। जनगणना वर्ष 1951 से 2011 तक जनसंख्या घनत्व में कुल वृद्धि 3 गुना से भी अधिक था। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोर 10 से 19 वर्ष की आयु की हिस्सेदारी पाया गया था लगभग 20.9%। भारत की जनगणना द्वारा अप्रशिक्षित साक्षरता दर की गणना करने का सूत्र साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटे कुल जनसंख्या × 100 था। भारत में पहली जनगणना हुआ था 1872 में। भारत के प्रथम जनगणना कौन थे? WC प्लोडेन थे। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना हुआ था 1881 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर 8.5% है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप राज्य की संख्या 8 था। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जनगणना 2011 के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं वाला राज्य केरल 1084 है। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महाविभाजन वर्ष कहा गया 1921 को कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य मिजोरम है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुडुचेरी का लिंगानुपात 1038 है। भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात को परिभाषित किया गया है प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या से। 2011 की जनगणना के अनुसार 41% से अधिक घरों में सबसे प्रचलित पेयजल स्रोत क्या है? हैंडपंप या ट्यूबवेल है। भारत के 2011 की जनगणना का आज़ादी के बाद की कौन सा जनगणना था? 7वीं राष्ट्रीय जनगणना था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र का लिंगानुपात 929 है। 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात का लिंगानुपात 919 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को जनगणना कहा जाता है। भारत सरकार की रिपोर्ट 2011 से 19 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? बिहार हो जाएगा। भारत में पहली आर्थिक जनगणना आयोजित किया गया था 1977 में। भारत में पहले जनगणना भिन्न भागों में गैर समकालिक रूप से आयोजित किया गया था 1865 से 1872 के दौरान। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना किया गया था 11 मई 2000 में। भारत में महिलाओं के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 11 से 15 में 70 वर्ष था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 है। भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि को किन दशक से संदर्भित किया जाता है? 1921 से 51 के दौरान। कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाता है? शारीरिक घनत्व कहलाता है।
2019 में शिशु मृत्यु दर कितना था? प्रति 1000 जीवित जन्म पर 28.3 मौत था। इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था एडविन केनन के द्वारा। सामाजिक कुसमायोजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हेनरी जॉर्ज के द्वारा। जनसंख्या खाद्य आपूर्ति संबंध का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था माल्थस के द्वारा। अब चलिए कुछ वन लाइनर जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं वो फटाफट हम कवर कर लेते हैं। भारत में पहली बार विधिवत जनगणना प्रारंभ हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुआ था रिपन के समय में। आज़ाद भारत की पहली जनगणना हुआ था 1951 में जिसमें 14 सवाल पूछे गए थे। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहलाता है 1921 कहलाता है। जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष 1951 कहलाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना 2011 देश की जनगणना है, 15वीं जनगणना है और यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनगणना 2011 में कुल प्रश्न शामिल था 29 प्रश्न शामिल था। देश की कुल जनसंख्या कितना है? 121.08 करोड़ है। विश्व की जनसंख्या का भारत में परसेंट 17.5% है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या 62.31 करोड़ यानी 51.47% है। भारत में महिलाओं की जनसंख्या 58.74 करोड़ यानी 48.53% है। शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु समूह का 16.44 करोड़ यानी 13.66% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के दौरान 18.19 करोड़ यानी 17.7% है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की बात करें 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। साक्षरता दर 73% या 74% भी कभी कभी रहता है, इसलिए 73-74% के आसपास मान लीजिएगा। पुरुष साक्षरता दर 80.09% हो जाएगा, ठीक है। महिला साक्षरता दर 64.6% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश यानी लगभग 20 करोड़ मान सकते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है 6.10 करोड़। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा 1.67 करोड़ हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है 64.47 हजार हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला थाने महाराष्ट्र का 1.10 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दिबांग अरुणाचल प्रदेश का 7940 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली हो जाएगा 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला उत्तर पूर्व दिल्ली 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला दिबांग अरुणाचल प्रदेश का 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव 618 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे पुडुचेरी 1176 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। उसके बाद करें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन दीव हो जाएगा 533 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 93.91% हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार 61.8% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 92.28% है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली 77.65% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला सरचिप मिजोरम 98.76% है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश का 37.22% है।
तो ये जनगणना 2011 के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक के द्वारा होली पर बहुत बड़ा ऑफर चलाया जा रहा है, जो 3 मार्च को बहुत ही स्पेशल ऑफर रहेगा, जिसमें आपको कूपन कोड को सावन लगाना है SAWA, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और पास पर मात्र आपको 299 मिल जाएगा। इससे तैयार रहेगा। 2 मार्च रात 12 से 1 बजे, यानी कल जो है, कल रात की बात करें 12 से 1 बजे 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा, जिसमें आपको पास पर मात्र 299 मिल जाएगा। जिसमें आपके SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रोफेसर क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव टेस्ट सारा मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, इसलिए तैयार रहिएगा। कल रात 12 से 1 बजे एक स्पेशल ऑफर रहेगा, जिसमें आपको पास प्रो मात्र 299 मिल जाएगा। और ये हर मिनट जो है प्राइस बढ़ेगा, इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी परचेज कर लीजिएगा। तो तैयार रहिएगा, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।